है केवल चीर हरण लीला। यह लीला अवश्य सुनना चाहिए सभी को, क्योंकि ब्रह्म यही उत्पन्न होता है जीवात्मा को। मनुष्य कहते हैं कि महाराज चीर हरण लीला भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो भ्रम बना ही रहेगा। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रजे कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाय कात्यायन्यर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु, जिसको कार्तिक का महीना कहते हैं, कार्तिक के महीने में गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी का व्रत किया। नित्य प्रति यमुना जी में इस प्रातः काल स्नान करती गोपियां और बालों के कात्यायनी मां की मूर्ति बनाते, उनका पूजन करते और मंत्र जपते थे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताय पूजां चक्रु कुमारिका। इस प्रकार से गोपियां इस मंत्र का उच्चारण करते हैं कि हे मां कात्यायनी, आप कृपा करके नंद नंदन कृष्ण को हमें पति रूप में प्रदान कर दीजिए। विनती करते हैं। व्रत पूर्ण हुआ और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ वैसे ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। गोपियां नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करते हैं, लेकिन उन्हें कोई विधि का पता नहीं, कोई नियम का पता नहीं उन गोपियों को। वो भोली भाली गोपियां अपने वस्त्र को उतार के यमुना के तट पर रख देती और यमुना जी में स्नान करती थी। आज श्याम सुंदर कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र का हरण कर लिया। गोपियों की दृष्टि जैसे ही यमुना के तट पर गई, वस्त्र नहीं है, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, कहीं वस्त्र दिखाई नहीं दिए। आपस में गोपियां कहने लगी, हमारे वस्त्र कहां गए। सामने कदम्ब के वृक्ष पर वस्त्रों को देखा गोपियों ने और श्याम सुंदर कृष्ण को उस सघन कदम्ब के वृक्ष के पत्तों के बीच में छिपा हुआ देखा। गोपियों ने श्याम सुंदर से कहा, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांश धर्मज्ञो नो चेत राज्ञे ब्रुवामहे। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं हम महाराज नंद राय जी से आपकी शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा, चली जाओ, शिकायत कर दो मेरी। गोपियां कैसे जा सकती थी, जल में सब गोपियां अंदर हैं। श्याम सुंदर कृष्ण कदम से नीचे आ गए और गोपियों से बोले, गोपियों तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जल में वरुण देवता निवास करते हैं, कभी भी विवस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर हमें कोई वेद की विधि का पता नहीं है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, आप हमारे वस्त्र दे दो और हम वचन देते हैं कि आज के बाद हम कभी विवस्त्र होकर यमुना जी में स्नान नहीं करेंगे। श्याम सुंदर ने कहा, अपराध किया है तो दंड तो मिलना ही चाहिए। कन्हैया बोले, अगर वस्त्र लेना है
तो वरुण देवता का अपराध किया है, आप हाथ ऊपर उठाओ और हाथ उठा करके वरुण देवता से प्रार्थना करो कि हे वरुण देवता, हमारे अपराध को आप क्षमा करिए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं, हे परीक्षित, ये चीर हरण लीला जीव को भ्रम में डालने वाली लीला है। परीक्षित, यहाँ वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं है, गोपी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो गोपियां हैं जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर रखी है। संसार का विषय जिनको आकर्षित नहीं कर सकता, ऐसी वो गोपियां हैं। और कृष्ण साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, गोपियां जीवात्माएं हैं। और उन गोपियों में सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्म को प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि ये जो माया है ना, माया के आवरण से ढकी हुई हैं, और वह माया जब तक हटेगा नहीं तब तक जीव का ब्रह्म से मिलन नहीं हो सकता। ये वस्त्र माया है, इसी वस्त्र से हम अपने तन को ढके हुए हैं। कब तक? जब तक यह ज्ञान है हमें कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। और जब परमात्मा के प्रेम में जीव इतना विभोर हो जाए, उसको सुध ही ना रहे कि हमारे शरीर में वस्त्र है भी या नहीं है। जीव स्वरूप गोपियां, गोपी का मतलब है गो मतलब इंद्रिय, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो यानी इंद्रिय, और गोचर इंद्रिय का विलास। उन गोपियों ने अपने इंद्रियों के जो विषय रस है उसको पी लिया है, उसे पचा लिया है। उन गोपियों के हृदय में कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई विषय नहीं है। जीव रूपी गोपी ब्रह्म रूपी कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जीव रूपी गोपी ब्रह्म रूपी कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये माया के आवरण से के कारण, माया के पर्दे के कारण वह गोपी ब्रह्म से मिल नहीं पा रही। जब तक ये माया हटेगी नहीं तब तक जीव और ब्रह्म का मिलन नहीं हो सकता है। और जीव में सामर्थ्य नहीं है, जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वो माया को हटा सके। वो ब्रह्म जिसकी माया है, वो ब्रह्म ही चाह लें और उस माया का हरण कर लें, तभी जीव का ब्रह्म से मिलन हो सकता है। श्याम सुंदर कृष्ण ने विचार किया, गोपियां सरल हैं, सहज हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन माया की वासना से ग्रसित हैं। तो भगवान ने उनके माया रूपी आवरण का हरण किया है, माया की वस्त्र को हरण किया है, जिससे इन गोपियां रूपी जीव मुझसे मिल सके। और हम आप साधारण सी बात को मान लेते हैं। जब भगवान ने चीर हरण किया है ना, उस समय भगवान की आयु कितनी है पता है? 6 वर्ष की उम्र है। और 6 वर्ष की आयु के बालक को काम वासना कैसे? वहां तो प्रवेश ही नहीं है। अब ब्रह्म के पास ये तो केवल जीव और ब्रह्म के मिलन का प्रसंग है, चीर हरण। भगवान ने चीर हरण करके गोपियों को आह्लादित किया और वचन दिया कि गोपियों, हम 1 वर्ष के उपरांत शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है। समस्त ब्रजवासियों का नियम था कि अन्नकूट के दिन इंद्र देवता का पूजन किया जाता था। आज समस्त ब्रजवासियों ने सुंदर पकवान बनाए, व्यंजन बनाए, और व्यंजन बना करके इंद्र देवता की पूजा तैयारियां होने लगी। उसी समय श्याम सुंदर कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण करके वन से जैसे ही महलों में गए,
वैसे ही मैया यशोदा ने आज रोक दिया, लाला आज अंदर नहीं आना, क्योंकि इंद्र देवता के पूजन की व्यवस्था है। लाला इसको तुम छूना नहीं, तुम अभी वन से गोचारण करके आए हो। कन्हैया आए बाबा के पास और बाबा से आकर के कहा, बाबा एक बात बताओ, क्या इंद्र देवता का पूजन प्रतिवर्ष होता है? नंद जी ने कहा, हाँ लाला हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होता है। कन्हैया ने कहा, बाबा ये इंद्र कौन है? लाला ये समस्त देवताओं का राजा है, इसकी पूजा क्यों की जाती है बाबा? नंद राय जी ने कहा, लाला ये समस्त देवताओं के राजा है तो हमारे भी राजा है, और हमारे लिए समय से जल की बरसात करते हैं, जिससे हमारी गौएं उस जल को पी करके और सुंदर सुंदर हरी हरी घास को चर करके और दुग्ध देती हैं, आनंदित होती हैं। श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा, बाबा एक बात बताओ, क्या आपने इंद्र को कभी देखा है? नंद राय जी ने कहा, लाला इंद्र कभी दर्शन थोड़ी देता है किसी को। तो बाबा जब वो दर्शन नहीं देता है तो उसकी पूजा कैसी? जिसको आपने देखा नहीं है उसका पूजन कैसे? ये 56 भोग जो बना हुआ है ये किसके लिए है? बोले भैया इंद्र के लिए है। बोले जब इंद्र को देखा ही नहीं है तो इंद्र आपका 56 भोग कैसे पाएगा? और गोप बंधु बैठे थे, उन्होंने कहा, लाला आप कहना क्या चाहते हैं? कन्हैया बोले, बाबा ये इंद्र की पूजा व्यर्थ की है, आप सभी भ्रमित हैं। हमारे ब्रज के राजा गिरिराज महाराज है, गोवर्धन भगवान है, जिनकी कृपा से हम आप सभी पोषित हो रहे हैं। जिन गिरिराज की तलैटी में हमारी गौएं आनंद पूर्वक विचरण करती हैं, जिन गिरिराज के अंदर से शीतल शीतल झरने बहते हैं, जिस जल को पीकर हमारी गौएं आनंदित होती हैं, बाबा हमारे ब्रज के राजा तो इंद्र की नहीं, इंद्र नहीं है, गोवर्धन है। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला ये बताओ, तुम्हारे गोवर्धन तो पर्वत हैं, इनका स्वरूप क्या है? कन्हैया बोले, वो आपको देखने में पर्वत दिखते हैं, लेकिन वह साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। अच्छा भैया, तो आपके गोवर्धन दर्शन देंगे हमें? श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ दर्शन भी देंगे और आपके 56 भोग को पाएंगे भी। सभी ब्रजवासियों ने कहा कि अगर तुम्हारे गोवर्धन हमें दर्शन देवे, 56 भोग पावे, तो लाला हम वचन देते हैं कि आज के बाद इंद्र की पूजा बंद, केवल गोवर्धन की पूजा होगी यहाँ ब्रज में। कन्हैया ने कहा ठीक है, और कन्हैया ने समस्त ब्रजवासी बालकों को इकट्ठा किया। बोले लाला चलो और गोवर्धन भगवान का अभिषेक किया जाए। सबने अपने अपने घर से मटकी उठाई, यमुना जी से जल लेकर के गिरिराज महाराज का अभिषेक करने लगे। लेकिन गोवर्धन तो 7 कोस के हैं, बहुत बड़े हैं, और इतने बड़े गोवर्धन को नहलाना कोई साधारण बात है। मधुमंगल ने जाके कन्हैया से कहा, लाला तेरो गोवर्धन इतना बड़ो है और हम तो लाला कहूं जीवन में ना स्नान करा पाएंगे, लाला तू ही कुछ व्यवस्था कर। कन्हैया ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमें गंगा जी चाहिए। तुरंत ब्रह्मा जी तो डरे हुए थे एक बार के, तुरंत वहीं मानसी गंगा प्रकट हो गई, और जैसे प्रकट हुई कन्हैया के सखाओं ने बड़े सुंदर ढंग से उस गंगा जी से जल लिया और गोवर्धन भगवान का अभिषेक कराया। समस्त गोपियों ने अपने अपने घरों से सारी सामग्री सजाई,
बड़े बड़े थालों में पकवान सजाए और गोवर्धन भगवान के पास पहुंच गए। श्री गिरिराज जी महाराज जी के पास जाकर के श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा, भैया देखो तुम लोग पूजा करने की पद्धति नहीं जानते हो, गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करी जाती है। लाला हमें क्या पता, तुम ही पूजा करो। कन्हैया बोले हम ही पुजारी हैं। और श्याम सुंदर कृष्ण एक रूप में पुजारी हो गए, एक रूप में गोवर्धन बन गए और विशाल रूप प्रकट किया श्याम सुंदर कृष्ण ने। विशाल सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत बड़ा मुख है, बड़ी लंबी सी नाक है, सुंदर टेढ़ी भौएं हैं, दिव्य सुकुमार शरीर प्रकट हो गया गिरिराज महाराज का। बोले गिरिराज महाराज की। और कन्हैया ने कहा देखो भैया लाओ हम पूजा करें। अब कन्हैया थाल उठावे हाथ में, गिरिराज महाराज का पूजन करें और 56 भोग का थाल गिरिराज महाराज के मुख में ऐसे पलट दे। बहुत बड़े गिरिराज है ना, और सब ऐसे गिरिराज महाराज पूरा ऐसे गट्ट कर जाए। मधुमंगल ने कहा लाला लगता है प्रसाद नहीं मिलेगा आज। कन्हैया बोले प्रसाद तो नहीं मिलेगा क्योंकि गिरिराज महाराज बहुत दिन से भूखे हैं, तुम लोगों ने कभी भोग ही नहीं लगाया उन्हें। उसी समय शंकर भगवान की इच्छा भई कि हम भी भगवान के गिरिराज रूप का दर्शन करें, और शंकर भगवान भी वहां आ गए। तो बाबा जी ने अपने झोला से एक भांग का गोला निकाला। शंकर भगवान तो भांग खाते हैं ना, एक भांग का गोला निकाला और गिरिराज महाराज के मुख में दे दिया। तो अब महाराज गिरिराज महाराज ने भांग खा ली। अब तो महाराज है गए नशा। अब गोपियों की परात ऐसे चट्ट कर वे लगे महाराज। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, नाय माने मेरो मनुआ। कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मानसी मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, नाय
मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ैया, 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 सात शेर की करूं कढ़ैया। पेड़ पे खाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, संतन इन संतन न्योत जमाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हरि चरणन, हरि चरणन, हरि चरणन चित्त लगाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, मनवा नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, मनवा नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं भी नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा। राधा 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 राधा
मेरे बेस नायमान मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बेस नायमान मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे नाय माने श्री गिरिराज महाराज की अब विधिवत गिरिराज महाराज का पूजन करें और 56 भोग लगाएं। हमारे आपके बीच में श्री गिरिराज महाराज भाव के साथ प्रकट हुए हैं। हमारे आचार्य मंत्र के द्वारा श्री गिरिराज महाराज का विधिवत पूजन कराएंगे। जी महाराज आप की सभी अपने स्थान में बैठ जाइए। ओम कस्तूरी